Hello everyone. So today we will discuss reactivity with oxygen. ठीक है, आप 16th ग्रुप फैमिली में ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को आज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ आप देखो all these elements form oxides of the EO2 and EO3. तो यहाँ मीनिंग क्या है कि E जो यहाँ एलिमेंट लिया है वो ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी 16th ग्रुप के सभी एलिमेंट्स हैं. ठीक है, मैंने क्या बोला, ई जो यहाँ पर है ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स हैं. तो क्योंकि इसने हेडिंग में क्या लिख दिया, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो इसी का मेंबर हो गया. तो ये अपने ही मेंबर्स में, अपनी ही फैमिली के मेंबर्स के अदर एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी देख रहा है, किसके, टुवर्ड्स ऑक्सीजन के. ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ इसने जो कंपाउंड बनाया हुआ है इट इज़ SO2 और SeO2. क्या कहना चाह रहा है कि जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, डाउन द ग्रुप, ठीक है, जो फोर्सेस होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज. इसीलिए जो ऑक्साइड्स होते हैं डाउन द ग्रुप वो किस स्टेट में मिलते हैं आपको, सॉलिड में, जबकि ऊपर वो कैसे होंगे, गैसेस. ठीक है, तो एक चीज़ और आप देखोगे, अगर SO2 आप लिख रहे हो तो इट मीन्स यहाँ सल्फ़र कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये 4 में है और ऑक्सीजन -2 में है. ठीक है, तभी ये कट के क्या हो गया है, 2 से 4, यहाँ आ जाएगा 2. तो ये 2 जो वैलेंसी है अब कहाँ गई, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की 1 कहाँ आ गई, यहाँ पर. ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड में इट मीन्स सल्फ़र ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी ऑक्यूपाई कर रहा है, +4. उसके बाद आप करोगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. ठीक है, तो जो ये मतलब 16th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है किसके साथ, हैलोजन के साथ भी. ठीक है, तो ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, EX6, EX4, EX2. ठीक है, कितने हैलोजन्स तक को ये ऑक्यूपाई कर सकता है, 6. बट आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आप हैलोजन फैमिली को कंसीडर करते हो, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज़. यानी ये जितना स्ट्रांगली फ्लोरीन से कंबाइन करेगा उतना स्ट्रांगली किससे कंबाइन नहीं करेगा, आयोडीन से. यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड किसके साथ बनाएगा, ये फ्लोरीन के साथ. ठीक है, तो अमंगस्ट हेक्सा हैलाइड्स सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, हेक्सा फ्लोराइड्स. ठीक है, यानी फ्लोरीन के साथ कंबाइन करने वाला एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय किसके, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के. ठीक है, अब देखो हेक्सा फ्लोराइड बन गया है तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, किस तरह से बनती है, दिस इज़ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, तो जो एलिमेंट है, सेंट्रल एलिमेंट है, वो तो कहाँ जाएगा, सेंटर पे, और जो 6 फ्लोरीन है वो कहाँ आ जाएंगे, 2 तो एक्सियल पे और 4 इक्वेटोरियल पोजीशन पे. ठीक है, तो ये ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. उसके बाद ये कहता है कि अगर आप देखते हो सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, आपने बोला जब हम नीचे जाते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़. पर जो सल्फ़र हेक्सा फ्लोराइड है ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल या अनस्टेबल, कैसा है, स्टेबल. किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीज़न. ठीक है, उसके बाद आप करोगे SF4 इज़ ए गैस, SeF4 इज़ ए लिक्विड, TeF4 इज़ ए सॉलिड. देखो अभी मैंने आपको बताया था जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, ठीक है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हो जाती है, इंक्रीज़. तो देखो ये भी टेट्रा फ्लोराइड है, ये भी टेट्रा है और ये भी टेट्रा है, बट सॉलिड स्टेट में कौन सा है, जो नीचे वाला एलिमेंट है. ठीक है, तो डाउन द ग्रुप क्या है, आप कैसे मूव करोगे, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. अब ये फ्लोराइड है, इसका मतलब इस सेंट्रल एटम के अराउंड कितने फ्लोरीन है, 4. ठीक है, टेट्रा फ्लोराइड में कितने हैं, 4. बट इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आई है वो क्या आई है, sp3d. तो इट मीन्स कितने कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हैं, sp3d में अगर आप चेक करोगे तो टोटल जो सराउंडिंग एटम है या सराउंडिंग पोजीशन है वो कितनी हो गई, 1 s की, 3 p की और d की 1. टोटल कितनी होगी, 1 + 3 + 1. ठीक है, 5, यानी 5 पोजीशन क्या हो गई, ऑक्यूपाइड. बट हम कह रहे हैं कि यहाँ फ्लोरीन तो टोटल कितने हैं, 4.
तो बहुत इजी है। आपको पता है कि जो सल्फ़र है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो किसने यूज़ कर लिया, फ्लोरीन ने, ठीक है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो किसने यूज़ किया, फ्लोरीन ने, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2, तो वो क्या है, लोन पेयर। इट मीन्स अब आप देख लो टोटल डायरेक्शंस कितनी आ गई इसके अंदर, एक डायरेक्शन किसने ली, फ्लोरीन ने, दूसरी फ्लोरीन ने, तीसरी भी फ्लोरीन ने और फोर्थ भी फ्लोरीन ने, और पांचवी जो डायरेक्शन है वो किसने ली, लोन पेयर ने। इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन को आप डायरेक्शन से चेक कर सकते हो, भाई कितनी पोजीशन ऑक्यूपाइड है, 5। इट मीन्स भाई एटम तो 4 है, तो बाकी जो बची हुई पोजीशन वो किसने ली होगी, लोन पेयर ने। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनकर आएगी वो कौन सी आएगी, सीसा ज्योमेट्री। उसके बाद आप करोगे डाई ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपनी फैमिली का पहला एलिमेंट है, तो आप इसके एनॉमलस बिहेवियर में भी पढ़ोगे। इट इज़ स्मॉल इन साइज़, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो अपनी फैमिली का हर एलिमेंट जो पहला है उसके अंदर कभी भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप करोगे इसकी प्रिपरेशन भी, आप ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हो, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को ले लो, उसको आप थर्मली क्या करो, डिकम्पोज, थर्मली मीन्स बाय हीटिंग, तो आपको कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर आप ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को डिकम्पोज कर दो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच कंपाउंड क्या हुआ, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो इनकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको लर्न करनी है, बहुत बार आती है कंप्लीट द रिएक्शन में। सोडियम नाइट्रेट क्या बनाएगा, नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। सोडियम क्लोरेट क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या बनाएगा, पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट सिमिलर रिएक्शन दिखाते हैं, आप करोगे डी&एफ ब्लॉक चैप्टर के अंदर। तो KMnO4 क्या बनाएगा, K2MnO4 MnO2O2, यानी आप उसके टुकड़े करते जाओ। कैसे, पोटेशियम डाइक्रोमेट पहले तो तीनों एलिमेंट का बन गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे बाद वाले 2 एलिमेंट्स का बना है, CrO Cr2O3। उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन बचा, ये बना हुआ है, ठीक है। यही एक लर्न करने का मेथड है कि आप किस तरह से लर्न करोगे, 3:1 रेशियो में आप इसको डिकम्पोज कर देना, ठीक है। बाकी इसकी वैलेंसीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन -2 में है। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट, ऑक्सीजन को और किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हो, बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑन MnO2। मीन्स क्या है यहाँ पर, अगर आप मैंगनीज डाइऑक्साइड पर किसकी रिएक्शन करवाते हो, H2SO4 की, ठीक है, तब भी क्या निकलेगा, ऑक्सीजन। तो H2SO4 एक्चुअली में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वो वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो MnO2 से जब भी ये कंबाइन करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ प्लस माइनस करके भी देख सकते हो। जो मैंगनीज है वो किससे कंबाइन कर जाएगा, सल्फेट से, ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस से। अब क्या बना, H और O, तो H2O बन गया, बट ये ऑक्सीजन रिच था इसलिए साथ में ऑक्सीजन निकली, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन करोगे सोडियम परऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्योंकि ये मेटल है, मेटल जब भी पानी में घुलता है हमेशा क्या बनाएगा, बेस। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट रिएक्शन KMnO4 विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे भी रिएक्शन आएगी, तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करते हैं तो ये प्रोडक्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। कैसे, पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद आप बोलोगे मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, फिर H और O बच गया, H2O, साथ में क्या निकली, ऑक्सीजन। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने करनी है किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, क्रोमियम सल्फेट, फिर H2O प्लस ऑक्सीजन। क्लियर। सो यू विल हैव टू डू रिएक्शन अप टू दिस। थैंक यू।